आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश भोज यानी ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल मध्य प्रदेश, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है विश्वविद्यालय भोपाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट यानी BA किसके रहेंगे आपके BA यहाँ पर आप फर्स्ट ईयर यानी यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर। यहाँ पर आप देख लीजिए 2021-22 सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस यानी होता है आपका राजनीति। तो आप राजनीति साइंस राजनीति विज्ञान देखने वाले हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट आपका पूरा 30 नंबर का हल हम लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए पेपर को हल करके देखते हैं। तो यहाँ से निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। इसके पहले अब आते हैं आपका पहला क्वेश्चन और इसका आंसर भी हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए पहले टूट के पहले समझ लेते हैं इसमें क्या रहेगा नोट में। तो नोट में दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन हिंदी वाला क्वेश्चन भी दिया गया है नीचे, इसे देख लीजिएगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो चलिए पहले इसी क्वेश्चन को समझा लेते हैं और इसका आंसर बता देते हैं। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो आशा करेंगे आप सभी को दिख रहा होगा। तो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यह क्वेश्चन उसी का है, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ 2 नंबर में है, लघु उत्तरीय है तो इतना ही लिखेंगे काफ़ी है। तो यहाँ पर आपको पहले उसकी भूमिका लिख देनी है और राजनीति विज्ञान का क्षेत्र लिख देना है। इस प्रकार आप पूरा देख लीजिएगा तो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए पूरी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का अपना एक अध्ययन क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार प्राचीन काल में राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र संकुचन था। इस प्रकार पूरा देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जल्दी से देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए बच्चों और भाइयों बहनों सबके लिए कहता हूँ चलिए तो आगे देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते चलें। हर किसी के पास यह पहुँच जाए, उसके पास सीरीज ना हो तो वो लिख सके इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट डू यू मीन्स बाय स्टेड ड्रीम इट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सॉरी इंग्लिश में तो आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में देख लीजिए राज्य से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। तो हमने सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड किए हैं, अंग्रेजी में नहीं किए हैं, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पर आप हिंदी के जितने स्टूडेंट हैं वो लिख सकते हैं और अंग्रेजी के अगर अंग्रेजी उसी का ट्रांसलेट कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर राज्य से आप क्या समझते हैं, परिभाषा दीजिए। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर राज्य का क्वेश्चन आपका ये रहा आंसर। तो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, राज्य के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो ये उसी अथवा में दिया गया था। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका पूरा इतना ही लिखना है आपको जितना स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम खराब की थोड़ी जानकारी तो बता ही देते हैं। जैसे पहले नंबर पर प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना लिखेंगे राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य है। इस प्रकार राज्य का अर्थ एवं परिभाषा देखिए। वास्तव में राज्य शब्द का प्रयोग एक ऐसे संगठित मानव समूह के लिए किया जाता है जो किसी निश्चित भू भाग के रहते हैं। इस प्रकार देख लीजिए यहाँ पर लिखा है अरस्तु के अनुसार, यहाँ पर लिखा है सिसरो के अनुसार। तो इस प्रकार आप देख लीजिए 2 अनुसार में दिए गए हैं और पूरी जानकारी 2 प्रस्तावना में और राज्य का अर्थ एवं परिभाषा में भी दी गई है। चलिए बिना टाइम खराब किए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तो इसे भी देख लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन। तो यहाँ पर हिंदी में देख लीजिएगा, हिंदी में बताना है क्योंकि हम टाइम खराब नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर लिखा है अधिकार में आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकार में आप क्या समझते हैं, अधिकार के विभिन्न स्रोतों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस प्रकार देख लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम खराब किए तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी बता देते हैं। तो यहाँ पर अधिकार के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, आप यहाँ पर तो यह क्वेश्चन दिया गया है, नीचे आप देखेंगे इसके आंसर पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। राजनीति विज्ञान में अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। राजनीति ये अधिकार राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण विचार है। वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है और समाज में रहकर ही वह व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। समाज में रहने के लिए उसे कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं को सामाजिक राजनीतिक भाषा में अधिकार कहते हैं।
एक राजनीतिक शास्त्र की महत्वपूर्ण धारणा है, अतः इसकी विस्तृत व्यवस्था और परिभाषा जानना राजनीति विज्ञान की अध्ययन करने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। इसके पीछे अगला क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है अधिकार की परिभाषा। तो यहाँ पर अधिकार की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर लास्की के अनुसार, वाल्डन के अनुसार, तो इस प्रकार आप पूरी जानकारी यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। इससे अगले वाले क्वेश्चन में हम तो आगे वाले क्वेश्चन चलेंगे। यहीं पर तीसरा क्वेश्चन समाप्त है। इतना ही लिखना है क्योंकि लघु उत्तरीय है। इसके बाद तीसरा लिखा है एकांतर शासन के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लक्षणों का वर्णन करना है तो लक्षण आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा है संघवाद, ठीक है। तो यहाँ पर एकांतर, तो यहाँ पर आपको संघवाद से कोई मतलब नहीं है ऊपर से। तो यहाँ पर एकांतर शासन लिखा हुआ है, तो इसको आप समझ लीजिए एकांतर शासन ही है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा एकांतर शासन इस प्रकार और विशेषताएं अन्य उसकी लिखी हुई हैं, यहाँ पर ये देख लीजिएगा। चलिए इससे और भी आगे इसका तो क्वेश्चन और भी लिखा हुआ है। जैसे विशेषताएं के अलावा हमने गुण भी आपको दर्शा दिए गए हैं, जो उसकी विशेषताएं में दर्शाए जाते हैं, उसके दोष भी आपके लिए बता दिए गए हैं। तो आशा करेंगे चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो चौथा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अगर लघु है मानते हैं, परंतु यह क्वेश्चन हमने बड़ा इसलिए यहाँ पर अगर आप यहीं पर रखना चाहते हैं तो इतनी एक पेज ही लिख सकते हैं। यहाँ पर गुण भी बता दिए गए हैं, इसके दोष भी बता दिए गए हैं, इसलिए बड़ा हो गया है। चलिए बिना टाइम खराब किए अगला क्वेश्चन जो आपका 5वां लिखा है राजनीतिक दल का अर्थ बताइए तथा संक्षेप में अपने उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका भी आंसर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये रहा आपका इसका आंसर। दल व्यवस्था राजनीतिक प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। राजनीतिक में आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव दल व्यवस्था पर पड़ता है। स्वतंत्र भारत में बहुदलीय प्रणाली विकसित हुई। स्वतंत्रता के बाद आज तक भारत की दल व्यवस्था के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। भारतीय दल व्यवस्था ने 3 स्वरूप ग्रहण करते हैं, इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, प्रथम इस प्रकार आप देख लीजिए, द्वितीय, तृतीय, तीनों आपको लिखना था तो यहाँ तक लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, बिल्कुल सही क्रिया से। तो चलिए बिना टाइम खराब किए चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर चलिए अब पहले से पढ़ लीजिए नोट को, क्योंकि नोट जरूरी है, जब भी तो आप समझ पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के प्रश्नों द्विगु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक में रहेगा। यानी अब दीर्घ क्वेश्चन आ गए हैं, नहीं बड़े वाले आएंगे थोड़े, तो यहाँ पर आपको 4 अंक में रहेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका 6वां क्वेश्चन, यहाँ पर आप पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र एवं सामाजिक के साथ इसके संबंधों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन लिखा है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। स्वतंत्रता का अर्थ बताइए और उनके विविध प्रश्नों का विवेचना कीजिए। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन लिखा है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए और इसके कार्यों का विवेचना कीजिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन लिखा हुआ है दबाव समूह का क्या अर्थ है, राजनीतिक प्रक्रिया में इन समूहों की भूमिका बताइए। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से 10 क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो आपको बता दें पार्ट 2 में आपको दीर्घ उत्तरीय आंसर पार्ट 2 में दिए जाएंगे। यहाँ पर हम आपके लिए सिर्फ पार्ट में लघु उत्तरीय लेकर आए थे। तो चलिए आज सब 1 में तो पार्ट 2 आपका आने वाला है। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए मैं आशा करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको सभी विषय एवं सभी कक्षाओं के यानी BE हो या BSc या MSc कुछ भी हो सभी के, और चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ भी आप डिग्री में यानी क्लास में हो, तो आपके पूरे के पेपर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। भोज असाइनमेंट कंप्लीट कराने की गारंटी। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।